आज जो है मैं जो पेसा रूल्स के ऊपर पेसा नियम जो है, आप सब जानते हैं कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 जब पर्टिकुलरली आईएलओ कन्वेंशन जो है 169 हुआ 1990 में, और जब 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने इंडिजिनियस पीपल्स का डे जो है डिक्लेयर किया, उसके बाद में जो है भारत की संसद ने जो है वो पेसा लॉ को जो है वो पास किया। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों के बावजूद जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो 11 स्टेट्स के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज हैं या 200 के ऊपर जिलों में जहां शेड्यूल्ड एरियाज आती हैं और माइनिंग भी उन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा है, उन राज्यों में अभी तक जो है वो पेसा नियम जो है वो अभी तक नहीं बनाए गए हैं। और पेसा नियम न बनाने की वजह से जो है ग्राम सभा की जो पावर्स है और उसकी जो फंक्शनिंग्स है, जो उसके अधिकार है, जो उसकी कार्य करने की जो प्रणाली है और जो उसके अधिकार क्षेत्र है वो स्पष्ट नहीं हुए हैं। और उसके साथ में जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कत आ रही है, लैंड एक्विजिशन एक्ट्स में भी जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। और साथ में जो है वो बहुत बड़ा जो इश्यू है जिसको मैं सबसे पहले 2007 से बोलते रहा हूं कि भाई आदिवासियों को जो है जल जमीन जंगल का मालिक बनाना है और शेयर होल्डर बनाना है, तो ये जो है वो महत्वपूर्ण इश्यू है। तो इसको लेकर जो है आप सब जानते हैं कि मैंने 26 जनवरी 2021 को जो है वो मैंने पेसा रूल्स के ऊपर में जो है वो पिटीशन की। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप देखेंगे पुराना पिटीशन है 2015 का शायद है, 10 फरवरी 2015 से आप देखेंगे तो 10 फरवरी 2015 से जो है मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं कि आदिवासियों के जो राइट्स है वो कैसे इंप्लीमेंट हो, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। उसके पहले बुरिया कमेटी थी, उसके बाद में जो है बुरिया कमेटी के बाद में भी जो है वो कुछ कमिटीज बनी, तो उन्होंने भी कई प्रस्ताव दिए हैं। मुंगेकर कमेटी उसमें मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट थी बुरिया कमेटी के बाद में। और उसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेसा रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे छत्तीसगढ़ के गवर्नर हो, रिस्पेक्टेड गवर्नर हो, उन्होंने मेरी पिटीशन के बाद जब 26 जनवरी 2021 को पिटीशन गई उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आदिवासी जो है वो शेयर होल्डिंग राइट मांग रहे हैं शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर में। और अभी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश के सीएम ने भी इस तरह का जो है वो घोषणा की है कि भाई हम पेसा रूल्स को लागू करेंगे, और शायद कुछ प्राथमिक ड्राफ्ट भी उन्होंने पब्लिश किया है, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है। वो ड्राफ्ट मेरे पास आएगा तब मैं उस पर विस्तार से बात करूंगा। तो इस पिटीशन के ऊपर में यदि बात की जाए 26 जनवरी 2021 की जो है, तो उसमें मोटा मोटा मैंने जो है 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। देखिए, जहां तक आदिवासियों के अधिकारों का सवाल है, आपको पेसा लॉ के साथ पेसा नियम जो है वो बनना जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसमें जितने स्टेट्स के लैंड रेवेन्यू कोड है उसको अमेंड करने की जरूरत है, पंचायती राज एक्ट्स को अमेंड करने की जरूरत है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और रूल्स को माइनर अमेंड करने की जरूरत है, फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 2013 का उसमें माइनर अमेंडमेंट की जरूरत है, और इसके साथ में जो है डीएमएफ रूल्स और एमएमडीआरए एक्ट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 और उसके रूल्स के अंदर में जो है डीएमएफ रूल्स के अंदर में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो मेरी पिटीशन ये जो है वो 2 पार्ट में बेसिकली, एक तो ग्राम सभा के जो पावर्स है यानी उसकी फंक्शनिंग्स है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसको बड़ी विस्तार से जो है वो डील करती है। दूसरे पार्ट में जो है ये जो वेरियस लॉज है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, लैंड रेवेन्यू कोड है या पंचायती राज एक्ट है, या साथ साथ में जो है इसके जो है वो डीएमएफ रूल्स है, एमएमडीआरए एक्ट है, तो इनको जो है इनमें क्या क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, ये बातें जो है मैंने ये पिटीशन में बताई हुई है। और ये पिटीशन में 11 राज्यों को जो है वो की है, उसमें के 3 राज्यों को पोस्ट करना बाकी है, लेकिन जिन राज्यों को पोस्ट हो गई है उसमें सबसे पहले, क्योंकि मॉडल पिटीशन मैंने छत्तीसगढ़ के आधार पे बनाया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में इस पे आगे काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, 4 ये मेजर राज्य है, तेलंगाना है, आंध्र है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। इन राज्यों को ये पिटीशन ऑलरेडी गई है। हिमाचल प्रदेश और बाकी 1-2 राज्यों को ये पिटीशन जाना बाकी है, और मैं इस चीज पर कार्य कर रहा हूं। और आप सब जानते हैं कि मेरे 2 बिल्स भी जो है मैंने संसद को दिए मानव अधिकारों को लाने के लिए, और 2 बिल विशेषता दिए हैं आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स को लाने के लिए। जो इंडिजिनियस राइट्स है, जो एबोरिजिनल ट्राइब्स है इंडिया के, उनके जो राइट्स है उसको लाने के लिए जो है वो मैंने बिल्स दिए हैं।
और जयपाल सिंह मुंडा की सोच जो थी कि आदिवासी जो है ओरिजिनल राइट्स है वो सही थी, और वो सोच जो है मैं कहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस ने उसको जो है वो कंफर्म किया है। पूरे दुनिया के आदिवासियों को इंक्लूडिंग दी ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिजिनियस पीपल कहा है। तो जयपाल सिंह मुंडा की जो सोच थी 1949 में वो बिल्कुल सही थी संविधान सभा में, उसको यूएन ने कंफर्म किया है। तो ये बात और है कि संविधान में एबोरिजिनल ट्राइब जो है वो नहीं आया, क्यों नहीं आया इस पर मैं बोल चुका हूं। लेकिन ये जो राइट्स है, ये राइट्स को लाने के लिए मैंने 2 बिल्स दी है, और ये जो रूल्स की जो पिटीशन है 26 जनवरी की, ये ऐतिहासिक है। और अगर राज्यों में इस तरह के रूल्स बनते हैं तो आदिवासियों को सही मायने में जल जमीन जंगल का और संस्कृति का मालिक बनने में मदद होगी, शेयर होल्डिंग राइट मिलेंगे। ये मेरा बेसिक जो है वो रास्ता है। और पहली बार मैंने एमएमडीआरए एक्ट और डीएमएफ रूल्स को अमेंड करके बगैर संविधान के अमेंडमेंट के भी कैसे लिमिटेड शेयर होल्डिंग राइट दिया जा सकता है आदिवासियों को, ये मैंने रास्ता उसमें सुझाया है गवर्नर के रेगुलेशन के थ्रू, ये अमेंडमेंट करके। तो मैं समझता हूं कि ये पिटीशंस बड़ी महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी बात को पूरे भारत के, पूरे देश के आदिवासी समझते हैं, और उनके अधिकार लाने के लिए जो है मेरे अपने जीवन, जहां तक स्वस्थ जीवन है, मैं कार्य करते रहूंगा। भारत के लोगों के, तमाम भारत के लोगों के मानव अधिकारों को लाने के लिए मैं कार्य करते रहूंगा। और इन बातों को समझकर आप एपीआई को सपोर्ट करें और आगे बढ़े। और जहां जहां भी अन्याय अत्याचार ट्राइबल्स पे हो रहा है या और भी कम्युनिटीज पे हो रहा है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज है या महिलाएं हैं और भी कुछ तरह हो रहा है, तो उन लोगों को न्याय के लिए और मानवता के लिए जो है वो संवैधानिक मार्गों से, मानव अधिकारों के मार्ग से और कानूनन जो है वो लोकतांत्रिक मार्गों से अपने लड़ाई को जारी रखना चाहिए। ऐसा मेरा जो है वो उनको सुझाव है, और एपीआई उन लोगों के साथ में है, और इस पर हम और ज्यादा आगे कार्य करते रहेंगे। जय सेवा, जोहार, मोदवेटची गुणवाना।